आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें ये डायग्राम दिया गया है। कहता है फिगर शोज अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। 37 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है जिसमें एक स्मॉल मास 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग से 4.8 मीटर डिस्टेंस पर ये चलना शुरू करता है। द ब्लॉक compress the spring by 20 centimeter, stops momentarily and then rebound through a distance of 1 meter up the incline. Find the frictional coefficient between the plane and block. यानी वहाँ फ्रिक्शन भी पता करना है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता करना है, जबकि जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए डायग्राम मैंने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। तो देखिए, जब ये नीचे आएगा 4.8 मीटर डिस्टेंस तो इसको 4.8 मीटर चलना पड़ेगा, लेकिन जब ये स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। मैंने इस डायग्राम में कंप्रेस दिखाया है। और वो कितना कंप्रेस होती है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब वो 0.2 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल करती है 5 मीटर का। समझिए बात को। तो यहाँ थोड़ा सा हमें एनर्जी कंजर्वेशन वाला लगाना पड़ेगा। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है उस वक्त इसके अंदर एनर्जी आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपको पता होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी आ गई इसके अंदर। अब ये किस वजह से आई? क्योंकि इसके पास इसने वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क किया होगा। वो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर का है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और कितना फोर्स काम कर रहा है? तो देखिए, चूंकि फ्रिक्शन है, इसका मतलब इसमें एक mg साइन थीटा भी लग रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर बना ले इसका डायग्राम, तो mg साइन थीटा, mg तो यहाँ काम करेगा, mg साइन थीटा साइन 37 इधर काम करेगा और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? mg साइन 37 माइनस फ्रिक्शन फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होगा वर्क, F इंटू टी। यही वर्क इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा देगा। यही वर्क इस स्प्रिंग को कंप्रेस करा देगा। तो अब हम वैल्यूज पुट कर दें। हाफ के हमें पता नहीं है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमें पता है 5 kg, नहीं 2 kg है शायद, हाँ 2 kg है, और ग्रेविटी 10 है, और साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। एफ होता है म्यू इंटू आर। तो म्यू तो हमारा अननोन है और आर हो जाएगा किसके? ये रिएक्शन फोर्स हो जाएगा mg cos 37। ये आपने खूब कोई क्वेश्चन किए हैं। तो mg, m यानी 2, g माने 10 और cos 37 हो जाएगा 4/5। ठीक है, और ये ब्रैकेट और यहाँ d की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने 5 मीटर ही ट्रेवल किया है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये हट गया डेसिमल, तो 0.2 k इज इक्वल टू, यहाँ से 5 2 जा 4 12 माइनस, और ये आ जाएगा 5 2 जा 16 म्यू, और अभी भी 5 बाहर है तो इसको अंदर कर देते हैं 80 म्यू 0.02 के। ये इक्वेशन नंबर 1 बना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें अननोन हैं और जब तक दूसरी इक्वेशन नहीं बनेगी तब तक ये काम नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जैसे ही ये स्प्रिंग कंप्रेस होती है, कुछ देर बाद मोमेंट्री थोड़ी सी क्षण पे ये ऊपर को जाती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि ऐसे जो है स्प्रिंग यहाँ से अब ये इधर जा रही है, सॉरी ब्लॉक इधर जा रहा है। तो जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा? अपोजिट, चलने के अपोजिट। तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो गया और mg साइन 37 भी इसी डायरेक्शन में आ गया। यानी दोनों फोर्स हमें मिलकर के वर्क कराएंगे। क्योंकि यहाँ पर कौन सी एनर्जी थी? इस पर हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी थी अभी भी जब कंप्रेस था, और कंप्रेस पोजीशन से जब ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा और mg साइन 37 भी इसी डायरेक्शन लगेगा। यानी नेट फोर्स क्या हो गया हमारे पास? अब
mg साइन 37 डिग्री और प्लस फ्रिक्शन फोर्स F। अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं दिया, मतलब दिया है कि वो केवल 1 मीटर ही ऊपर जाता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सारी। देखिए पूरी वैल्यूज़ हम लोगों ने जो लिखी थी वही सेम आएगी, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा क्या 12 और आ जाएगा हमारा 6 प्लस का 16 म्यू और F1 हो गया तो उसकी कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा 0.02 ही आएगा, पहले की तरह सारी वैल्यूज़ वही हैं। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब ये 2 इक्वेशन को मिल गई, इन्हीं 2 इक्वेशन से हम सॉल्व कर देंगे। तो पहली इक्वेशन देखिए और दूसरी इक्वेशन देखिए, लेफ्ट साइड हमारी इक्वल है तो राइट अपने आप इक्वल कर दें। तो 12 प्लस 16 म्यू इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 80 म्यू। यहाँ से 80 म्यू इधर आ जाएगा तो 96 म्यू हो जाएगा और यहाँ पर कैंसिल आउट 48 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/96, यानी ये हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स, यानी 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारा बन जाएगा, के की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो देखिए हम इसमें रख देते हैं। तो 60 माइनस 80 म्यू की वैल्यू 1/2 थी, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा 60 माइनस 40। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 20, यानी 0.02 के इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/0.02। डेसिमल हटेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1000 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। 1000 न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।